मेहनती किसान। मातापुर गांव में चंचल नाम का एक आदमी रहा करता था। वो अपनी पत्नी मोनिका के साथ खुशी से जीवन बिता रहा था। एक बार जब धान की रुपाई चल रही थी, सभी तैयार होकर खेतों की तरफ जाने लगे। चंचल बोला, मैं जा रहा हूं खेत पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेके, और भाग्यवान जरा लस्सी भी लेते आना थोड़ा सा। मोनिका बोली, ठीक है, मैं ले आऊंगी। चंचल खेत में पहुंचता है, थोड़ी देर काम करता है, तभी खेतों की मेड़ों पर दो आदमी चल रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा होता है, जो कि जमींदार करोड़ी मल और उनका मुंशी बबलू राम था। बबलू राम बोला, साहब, ये है चंचल। सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी निकलती है। इस बार 8 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं। गरीब है, 2 पैसे कमा लेगा तो दुआ ही देगा। किरोड़ी मल ने कहा, ठीक है बबलू राम, जाकर इसे बता दो। बबलू राम बोला, जी मालिक। बबलू राम ने कहा, अरे ओ चंचल, सुन तो। चंचल ने कहा, क्या बात है बबलू राम भाई? बबलू राम ने कहा, जमींदार साहब तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? पर क्यों? बबलू राम ने कहा, अरे वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी जा। चंचल ने कहा, जी जमींदार साहब। किरोड़ी मल ने कहा, अरे ओ चंचल, आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दे दूंगा। चंचल बोला, यह तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। किरोड़ीमल कहा, तो फिर ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर पर पैसे भिजवा देंगे। उसके बाद जमींदार चला जाता है। चंचल फिर से खेत में वापस आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मोनिका वहां आ जाती है। मोनिका ने कहा, सुनिए जी, आ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आई हूं, और हाँ, साथ में लस्सी भी लाई हूं। चंचल ने कहा, आता हूं। इसके बाद चंचल मोनिका के पास पहुंच जाता है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, लीजिए, खाइए। चंचल बोला, मोनिका, जमींदार जी आए थे, जानती हो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? मोनिका बोली। चंचल ने कहा, उन्होंने कहा कि वो हमारी इस बार की फसल खरीदना चाहते हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। मोनिका बोली, यह तो बड़ी खुशी की बात है। यह सब माता रानी की कृपा से हुआ है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चंचल ने कहा, माता रानी करे ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर चंचल सो जाता है। चंचल शाम को उठता और घर के आंगन में लगी क्यारी से सब्जियां निकालता। चंचल ने कहा, मैं यह सब्जी बेचकर आता हूं, ठीक है? मोनिका बोली, सुनिए, आप समय से आ जाइएगा, रात होने से पहले। चंचल बोला, ठीक है। उसके बाद मंडी में सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त एक मछली के ठेले के पास गया। चंचल बोला, मछली कैसे दे रहे हो भाई? मछली वाला बोला, भाई चंचल, सुनो, तुम ये दोनों ले जाओ 100 रुपए में, मुझे जरा जल्दी घर जाना है। चंचल ने कहा, ये लो भाई 100 रुपए। आज मोनिका को कहूंगा मछली के गर्मा गर्म पकोड़े खिला दे। चंचल घर पहुंचा। चंचल ने कहा, अरे ओ मोनिका, कहाँ हो? ये लो मछली,
आज पकौड़े खाने का दिल कर रहा है, जरा बना दो। मोनिका बोली, जी हाँ ठीक है, लेकिन पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए। इसके बाद मोनिका मछली पकाने लग गई। चंचल ने कहा, अरे वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं, क्या पकौड़े बनाए हैं। इसी तरह कई महीने बीत गए। चंचल के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। चंचल बोला, मोनिका, मैं खेत जा रहा हूं, जमींदार के आदमी पहुंचते ही होंगे। मोनिका ने कहा, ठीक है। चंचल खेत में गया। चंचल बोला, चल चंचल, तैयार हो जा, बहुत काम करना बाकी है आज। जमींदार के आदमी वहां पहुंच गए। आदमी बोले, चलिए सब काम पर लग जाते हैं। सेठ ने कहा है, जल्दी से सारा काम निपटा कर फसल चंचल के घर पहुंचा देना। सब ने मिलकर फसल काटी और 8 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहां मोनिका आई। मोनिका ने कहा, अरे ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया। चंचल बोला, मोनिका, इसलिए तो कहते हैं कि एकता में बल है। जो काम मैं अकेला 2 दिन में करता, वो हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही टाइम में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां चंचल के घर पहुंचा दी। आदमियों ने कहा, हम सब कल आके ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। चंचल बोला, चलो आज का काम भी खत्म हुआ, बस अब कल का इंतजार है। उसने सारे बोरियां घर में रख दी। तभी आधी रात को चंचल के घर के बाहर कुछ चोर बात करते हुए। पहला चोर बोला, सुनो सबके सब, ध्यान से सुनना। अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेगा नहीं। सब धीरे धीरे चंचल के घर से सारी बोरियां चुरा के ले गए। अगली सुबह मोनिका ने कहा, सुनिए जी, उठिए ना आप, देखिए क्या हो गया। चंचल बोला, क्या हो गया। मोनिका बोली, उठिए उठिए ना। क्या बात है भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया जो तुमने सारा घर सिर पर उठा लिया। मोनिका ने कहा, गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई हैं। चंचल बोला, क्या, चोरी, कहां पर। मोनिका बोली, गोदाम में आइए और खुद ही देख लीजिए। चंचल बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया। जमींदार जी के आदमी कभी भी आ सकते हैं। माता रानी, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों। चंचल घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। चंचल की आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वहां जमींदार के आदमी आ गए। आदमी बोले, अरे भाई चंचल, बोरियां तैयार है ना। चंचल बोला, नहीं भाई, कल रात को ही किसी ने अनाज की बोरियां चोरी कर ली हैं। आदमी ने कहा, ये क्या कह रहे हो भाई, जमींदार जी कहीं गुस्सा ना हो जाएं, तुम तो उनका गुस्सा जानते हो ना। चंचल ने कहा, चलो उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी, चलो अब। चंचल बबलू राम के साथ जमींदार के घर पहुंचा। किरोड़ी मल ने कहा, क्या चंचल, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो। चंचल बोला, जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थी। किरोड़ी मल बोला, कहीं तुमने किसी और को तो बेहतर दाम के चक्कर में नहीं बेच दी। चंचल ने कहा, नहीं जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूं। चंचल बोला, सेठ जी, एक ही गांव में रहना है हम सबको, भला झूठ बोल के कितने दिन बच पाऊंगा। क्रोड़ीमल बोला, ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया, तब देखना कि मैं क्या करता हूं। कुछ दिन तक तो चंचल और मोनिका दोनों उदास थे। चंचल सब्जियों को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उसे बहुत ध्यान से खर्च करता। चंचल खाना खाने बैठा। मोनिका ने कहा, सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है।
घर की हालत भी ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिसमें साल भर थोड़ा थोड़ा घर का खर्च चल जाता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक इंतजार करना होगा। आप बताएं ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? चंचल ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अचानक चंचल थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है। चंचल ने कहा, अरे भाग्यवान, अचार? मोनिका बोली, क्या अचार? क्या मतलब है? मैं आपको अचार की तरह दिखती हूँ। आप मेरे बारे में यह सब सोचते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।